नौरोज आदम की अगली पेशी कब है? सर 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? ठीक है, मजीद रिमांड मत ले आप, समझ गए? सर नौरोज आदम से मेरे अच्छे मरासिम हैं, मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ। बोलो। सर दुनियापुर में पुलिस या किसी भी सरकारी इदारे का कंट्रोल ना होने के बराबर है, और जिस तरह की कोशिश आपने कुछ दिन पहले की है, इस तरह की कोशिशें कई दफ़ा हो चुकी हैं और उसका नतीजा फिर इसी तरह का ही निकलता है। और फिर मजबूरन हमें नवाबों। मजबूर नहीं हूं मैं, मुझे लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। सर लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा अहम उनके पे ऑर्डर्स हैं जो हमने नवाबों और आदमों से ले रखे हैं, और वो हमारे सीनों पे सांप बन के बैठे, जब भी उनका दिल करता है हमें ब्लैकमेल करते हैं। समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूं कि नौरोज आदम को बाहर आने के बाद फ्री हैंड ना दिया जाए, दुनियापुर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। जहां नवाबों का जोर है वो इलाके नवाबों को दे दें, और जहां आदम मजबूत हैं वो इलाके आदमों को दे दें। मुझे नहीं लगता कि दोनों इस बात पर राजी होंगे। वो दोनों नहीं होते, मगर अब नवाब की बेटी और आदम का बेटा दोनों नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और नई नस्ल है। मेरे ख्याल में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करें। यू हैव माय फुल सपोर्ट। सर ये आप क्या कर रहे हैं? निम्रा के कपड़े ठीक कर रही हूँ। आपको पता है ना वो बस घर में नहीं रहते। लेकिन उसके कपड़े तो यहीं रहते हैं, उसका बाकी सामान, उसकी खुशबू भी यहीं रहती है। मैं तो नायाब का कमरा भी साफ करती हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसकी गाड़ी कभी आएगी, वो अंदर आएगा और फिर आके मुझे गले लगा लेगा। मैं क्या करूं जामिर? मां हूं ना, मुझे तुम्हारी ये सियासत समझ नहीं आती है। मुझे मेरे बच्चे बहुत याद आते हैं। नहीं, मैं निम्रा को घर वापस लाऊंगा बहुत जल्द। और जब वो आएगी तो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। आता है। बाप मारा है मेरा, बदला लेना है अभी के अभी। देखो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे जज्बात, जिस जगह पे तुम इस वक्त खड़े हो मैं समझ सकता, लेकिन हम इस वक्त बदला नहीं ले सकते। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। क्यों नहीं ले सकते? आदमी है मेरे पास, हथियारों से गोदाम भरा पड़ा है, हम बदला ले सकते हैं अभी। सब है हमारे पास, हथियार भी है, हथियारों की भी कमी नहीं है, आदमियों की भी कमी नहीं है, लेकिन वक्त सही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, भाई मेरा भी मारा है उन्होंने, बहन मेरी वहां है उनके पास, और मैं यहां तुम्हारे सामने बैठा हूं। क्यों? किसी वजह से बैठा हूं, उस मौके का इंतजार करूं, उस लम्हे का जो कि अब नहीं है। हौसला रखो, हो जाएगा, मैं बदला लूंगा। तो तुम एक लड़की से हार मान रहे हो? सोचो, इस वक्त दुनियापुर के पूरा कंट्रोल उस लड़की के पास है, और वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूं। मेरी बात सुनो,
जब तक साहब जेल से बाहर नहीं निकलते हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते, कोई भी कदम नहीं उठा सकते। तो हमें इंतजार रहेगा जब साहब जेल से बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही सब होगा, अभी नहीं। शाबाश। देखो, मेरा बाप एक इज्जतदार आदमी था, पूरी बरादरी अपने छुरे तेज करके बैठी है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा उन्हें। ये बच्चा तुम्हारे पास अमानत रखवाए, पैसे लिए थे तुमने इसके। क्या है कि उसूल मैं उन लोगों के लिए रखता हूं जो खुद उसूल के पाबंद हो। तुम तो अपने भाई को मरवा रहे थे। ये मेरा जाती मसला है, तुमने इस चीज के पैसे लिए थे, अगर काम नहीं करना था तो पहले मना कर देते। देखो, लोमड़ी होती बहुत चालाक है, मगर रहना उसे शेर के जंगल में ही होता है। तुम चाहो तो अपने पैसे ले जा सकते हो या एक तोहफा ले जाओ। तोहफा? कैसा तोहफा? ऐसा तोहफा कि अगर तुम उसका सही इस्तेमाल करो तो शायद साहब बाहर आने के बाद तुम्हें दुनियापुर में जगह दे दे। तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है? आओ मेरे साथ। आओ देखो। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये हरामखोर मर नहीं गया था? सख्त जान भी है और हरामखोर भी। सख्त जान और हरामखोर इतनी आसानी से नहीं मरते। मेरे हवाले क्यों कर रहे हो इसको? तुम दोनों साहब की मुजरिम हो, मगर ये नौकर है और तुम भाई। अगर इसकी कुर्बानी तुम साहब को जाकर दोगे तो हो सकता है साहब तुम्हें माफ़ कर दें। माँ तो जिंदा है ना तुम्हारी, बचा लेगी। ये तोहफा साथ लेकर जाओ। तुम यहाँ सैर सपाटे करने आई, चलो अंदर, नवाब साहब बुला रहे हैं। कैसे बुद्ध बनी खड़ी हो, तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सवाल का जवाब नहीं। आइंदा अपना हाथ संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना हाथ काट दूंगी और बाजू कलाई पर ही रह जाए। नवाब साहब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ही आया मेरी छुट्टी पे तुम्हारा नाम। मैंने तो बस उससे सिर्फ इतना ही कहा था कि नवाब साहब बुला रहे। कहने लगी कि जाके कह दो उस बुढ़े कुत्ते से कि अब मैं अपनी बोटियां नहीं नोचने दूंगी उसे। मैंने उससे कहा भी कि तुम नवाब साहब की बीवी हो। फिर क्या कहा उसने? कहने लगी कि आया मेरी जूती पर। हंटर निकालो मेरा। जी नवाब साहब। दिल्ली के नाखून बढ़े हैं तो पुंजाई मारती। वक्त आ गया है उसके नाखून काटने का।